नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम प्रवज्या अर्थात संन्यास योग से संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं और आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य सूत्रों का अध्ययन करते हैं। कुंडली में जिस राशि में चंद्रमा स्थित हो उस राशि के स्वामी को यदि लग्नेश अथवा शनि देखता हो तो जातक संन्यास में दीक्षित होता है। चंद्रमा कुंडली में जहां भी स्थित हो उस राशि के स्वामी को अर्थात चंद्रमा जिस राशि में स्थित हो उस राशि के स्वामी को लग्न का स्वामी या शनि दोनों में से कोई भी एक देखता हो तो वैसा जातक संन्यास धर्म में दीक्षित होता है। अगला सूत्र है, यदि नवम स्थान में चंद्रमा हो और उसको कोई ग्रह नहीं देखता हो तो ऐसा जातक राजयोग होने पर भी संन्यास में दीक्षित होता है। नवम भाव में चंद्रमा बैठा हो और उसको कोई ग्रह नहीं देखता हो, एकदम सिंपल सा सूत्र है और यह संन्यास योग पैदा करता है कुंडली में। यदि ऐसी कुंडली में राजयोग भी हो तो जातक राजयोग होने से नृपति अर्थात राजा हो सकता है, लेकिन संन्यास योग होने से वो संन्यास में भी दीक्षित होगा। यदि नवम भाव में शनि हो तथा किसी ग्रह के द्वारा दृष्ट नहीं हो तो राजयोग होने पर भी जातक संन्यास की दीक्षा ग्रहण करता है। कभी कभी ऐसा जातक सन्यासी होने पर भी राजा होता है। नवम भाव में कुंडली में शनि बैठा हो और शनि पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो यह एक संन्यास योग है। यदि कुंडली में राजयोग भी स्थित है तो वैसा जातक राजा होने के बाद भी संन्यास की दीक्षा ग्रहण करता है। कभी कभी ऐसा जातक संन्यास धर्म लेने के बाद भी राजा होता है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पता नहीं उनकी कुंडली में यह योग है या नहीं है, लेकिन उन्होंने संन्यास धर्म में दीक्षा ली है। उसके बाद उन्होंने राजकाज संभाला है और राजधर्म का निर्वहन कर रहे हैं। अगला सूत्र है, यदि दशम भाव का स्वामी 4 ग्रहों से युक्त होकर केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो तो जातक को मोक्ष प्राप्त होता है। दशम भाव का स्वामी और अन्य 4 ग्रह अर्थात 5 ग्रह, दशम भाव के स्वामी के साथ साथ अन्य 4 ग्रह केंद्र में या त्रिकोण में स्थित हों तो वैसी स्थिति में जातक को मोक्ष प्राप्त होता है। जातक उत्तम क्वालिटी का सन्यासी होता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगला सूत्र है, यदि 4 ग्रह एक साथ होकर दशम भाव में स्थित हों तो जातक सन्यासी होता है। 4 ग्रहों की एक साथ स्थिति जातक को संन्यास योग प्रदान करती है। अगला सूत्र है, यदि लग्नेश शनि को देखता हो, यदि लग्नेश शनि को देखता हो और अन्य ग्रह लग्नेश को नहीं देखते हो तो जातक सन्यासी होता है। पुनः यदि शनि बलहीन लग्नेश को देखता हो तो भी जातक सन्यासी होता है। क्या कहा जा रहा है, यदि लग्नेश शनि को देखता हो और अन्य ग्रह लग्नेश को नहीं देखते हो। लग्नेश की दृष्टि शनि पर पड़ रही हो परंतु लग्नेश पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो ऐसा जातक सन्यासी होता है। पुनः कहा जा रहा है कि यदि शनि बलहीन लग्नेश को देखे, लग्नेश बलहीन स्थिति में हो कुंडली में और उसको शनि देखता हो तो भी ऐसी स्थिति में जातक सन्यासी होता है। यदि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति और शनि एक साथ बैठे हो कुंडली में अथवा सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और शनि एक साथ बैठे हों अथवा सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र और शनि एक साथ बैठे हों तो जातक संन्यास का व्रत लेता है। ये 5-5 ग्रहों की युतियां हैं
यदि इनमें से कोई भी युति बन रही हो कुंडली में तो जातक संन्यास का व्रत लेता है। अगला सूत्र है, यदि सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि एक साथ बैठे हों अथवा चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र और शनि एक साथ बैठे हों तो जातक वनों और पर्वतों में रहकर तपस्या करता है। अगला सूत्र है, यदि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और बृहस्पति एकत्रित हों अथवा सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र एक साथ किसी भाव में बैठे हों तो जातक अस्त्र शस्त्र का विरोधी होता है तथा विद्या का अभ्यास करने वाला मुनि होता है। ऐसा जातक हिंसात्मक प्रवृत्ति का नहीं होता है, अहिंसा का व्रत लिए रहता है, अस्त्र शस्त्र या घातक हथियारों का पूर्ण विरोध करने वाला होता है और विद्या का अभ्यास करने वाला मुनि होता है। अगले वीडियो में हम प्रवज्या योग या संन्यास योग से संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।